जय श्री राम। काकुसुन जी गरुड़ जी से कलयुग के दुराचार, व्यभिचार आदि तमाम बातों का बताते हुए आगे बढ़ते हैं। अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी बमता बहुधा सुख चाहि मूर्ण धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। काकुसुन जी आगे कहते हैं, हे गरुण जी, स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहते हैं, मतलब वे संतुष्ट नहीं होते हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहते हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता बिल्कुल नहीं। नर पीड़ित रोग नर भोग कहीं अभिमान विरोध अकारण ही लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांत नास गुमानुवसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग और सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत कौद अनुजा तनुजा नहीं तो से विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भये मंगता। कलयुग ने मनुष्य को बेहाल अर्थात अस्त व्यस्त कर डाला है। सभी परेशान हैं, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण सब नष्ट हो गए हैं, कोई आचार विचार नहीं है, सब धर्म से च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं। दम दान दया नहीं ज्ञा जान पनी जड़ता पर वंचनताति घनी तनु पोषक नारी नरा सगरे पर निंदक जे जगे मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रह गई है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं, अर्थात पराई निंदा करने वालों की संख्या ज्यादा है। सुन ब्यालारी काल कली मलयौ गुण यागार गुणों बहुत कलि जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के राजा, हे सर्पों के शत्रु, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कलयुग का एक ही बड़ा गुण है, यद्यपि इसमें दुर्गुण ही दुर्गुण है, दुराचार ही फैला हुआ है, लेकिन उसमें एक गुण है कि बिना मेहनत के ही भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। वो क्या है आगे बताएंगे। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मखयर जोग जो गति होई सो कली गरी नाम ते पामई लोग। हे गरुण जी, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। यही बड़ा गुण है। सबसे बड़ा कलयुग यही है कि कुछ भी करिए लेकिन भगवान के नाम से ही, भगवान का नाम लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यही एक गुण है कलयुग में। कृत युग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विविध जग कर न रही प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्रीहरि की गुण गाथाओं का गान करने से मनुष्य भवसागर की था पा लेते हैं। यहाँ कलयुग में केवल भगवान की कथाओं को सुनिए, उन्हें उनका गुणगान करिए तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। कल युग जोग न जग न ज्ञाना एक यधार राम गुण गाना सब भरोस तज जो भज रामहि प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ही ज्ञान है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अर्थात भगवान के नाम का ही गुणगान करिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम को भजता है
और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वह इस भवसागर से पार हो जाता है। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। जो भगवान राम का नाम लेता है वही भवसागर से तर जाता है, पार हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में अत्यंत है, प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। मानसिक पुण्य तो होता है लेकिन मानसिक पाप नहीं होता है। कल युग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल है, भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार अर्थात संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, पार हो जाता है। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं। कौन? सत्य, दया, तप और दान, ये 4 चरण हैं, जिनमें से कलि में अर्थात कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। दान देने से कल्याण होता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, उससे कल्याण ही होगा। अगर आप किसी को दान देंगे, सुपात्र को दान देंगे, तो उसमें आपका कल्याण ही होगा। जय श्री राम।